नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हमने यूलर्स फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन देखा, यूलर्स आइडेंटिटीज भी देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में सपोज कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि Z1 और Z2 एंड Z3 एंड Z4 टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, और हमें बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ दिस प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट। और ये 2014 में जेईई मेंस में पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज सबसे पहला है कि हम लोग अगर नंबर ही लेट कर ले कि हमारे पास में जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो कैसा है, तो z इक्वल्स टू या z1 इक्वल्स टू, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग r1 e i थीटा 1। हम लोग यहाँ पे यूलर्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, z2 इज इक्वल टू हो जाएगा r1 e माइनस आई थीटा 1, Z3 हो जाएगा R2 E I थीटा 2 एंड Z4 हो जाएगा R2 E माइनस आई थीटा 2। मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, निगेटिव साइन मार्क किया है, ये इसका कॉन्जुगेट है तो हमने यहाँ पे भी निगेटिव मार्क कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 चाहिए। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग Z1 अपॉन Z2 ही सॉरी Z1 अपॉन Z4 लिख लेते हैं। तो Z1 अपॉन Z4 हमारे पास में है R1 E I थीटा 1 अपॉन R2 E माइनस आई थीटा 2। Z4 हमारे पास में वो है। अब इसका क्या करना है, हमें आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट का मतलब है कि हम लोगों को थीटा में इंटरेस्टेड है। तो थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये R1 अपॉन R2 है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ई का पावर आई थीटा 1 इंटू ई का पावर आई थीटा 2। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे Z1 अपॉन Z4 है और इसका हमें आर्गुमेंट केवल चाहिए, मतलब हमें वो थीटा चाहिए। तो पहले फॉर्मेट में लेकर के आ जाते हैं, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है इंटू ई का पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमने दोनों को क्या कर दिया, बेस सेम का पावर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में दिख रहा है कि Z1 अपॉन Z4 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें इसका केवल आर्गुमेंट चाहिए। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल। नेक्स्ट है, ठीक है, हमें क्या चेक करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3 और दोनों का सम करना है। तो हमारे पास में आता है Z2 अपॉन Z3। Z2 हमारे पास में कितना है, R1 E माइनस आई थीटा अपॉन Z3 हमारे पास में R2 E आई थीटा 2, ये थीटा 1 था। अगर इसे फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये R1 ये R2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ई का पावर माइनस आई थीटा 1 इंटू ई का पावर माइनस आई थीटा 2। अगेन यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, ये तो हमारा R1 अपॉन R2 जो है ये मॉडुलस है। ठीक है, और E अगर हम लोग यहाँ पे माइनस देखा जाए, ठीक है, तो माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाता है और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, आयोटा। ठीक है, और तो यहाँ पे देखा जाए तो आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब दोनों को क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो दोनों का सम करेंगे तो थीटा 1 सब्सट्रैक्शन में दिख रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फर्दर क्या मिलेगा, फर्दर इसे ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, जीरो। डेट मीन्स हमारा क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यूलर्स फॉर्म कितना सिंपली हमें बहुत ही आसान कर दिया आर्गुमेंट फाइंड करना, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आगे भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग यूलर्स फॉर्म पे बेस्ड। अगला है, इफ z इक्वल्स दिस टू द पावर 5 प्लस दिस टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब भी सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पावर 5 है तो कहीं ना कहीं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की तरफ जाना चाहते हैं। बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म है, तो वहां से हम लोग ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में है, सपोज
ऐसा फॉर्मेट है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इस गिवन हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है इसे हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलता है। 3/√3/2 दैट मीन्स 5/6 प्लस 1/2 आयोटा यानी कि साइन 5/6, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कॉस 5/6 और ये आ जाएगा माइनस साइन 5/6, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, ठीक है। पावर कितना है, पावर 5 है। अब हमने देखा कि हमने नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट से हमने क्या कर लिया, हमने पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर लिया। अब आता है कि पोलर फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म से हम लोग यूलर्स फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यूलर्स फॉर्म में भी चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं फर्दर। हमें तो यूलर्स फॉर्म में चेंज करने के लिए पता है कि हमने पोलर वर्सेस यूलर्स देखा था, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू था हमारे पास में ई आई थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई आई थीटा। थीटा कितना है, थीटा है π/6 और इसका होल का कितना पावर है, होल का पावर है 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ई सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा ई का पावर -i π/6। माइनस क्यों लगाया, माइनस हमने इसीलिए यहाँ पे लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, डेट मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, यूलर्स फॉर्म में जो कॉन्जुगेट लिखते थे वैसा फॉर्मेट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, कि इससे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें दिख रहा है कि ई का पावर कितना हो जाएगा, आई 5π/6 प्लस ई आई 5π/6। अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो कि हमने जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था पावर 5, हमने इसको ही क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। और सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम लोग फिर वापस क्या करेंगे, फिर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। और पोलर फॉर्म में चेंज करने का फायदा हमें ये होगा, ठीक है, फर्दर हमें देखते हैं कि पोलर फॉर्म में चेंज करने का क्या फायदा हो रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, cos 5π/6 प्लस माइनस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले तो ये हो जाएगा प्लस, इसे ही लिख लेते हैं पहले, आई साइन 5π/6 और ये हो जाएगा प्लस कॉस 5π/6, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा आई साइन 5π/6, ठीक है। और अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर दें तो मैं दिख रहा है यहाँ पे ये प्लस है, तो कॉस और कॉस दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है एंगल सेम होने की वजह से ये और ये आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में फर्दर क्या मिल रहा है, फर्दर हमें मिल रहा है 2 cos 5π/6। अब 5π/6 को सॉल्व करना है, तो 5π/6 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख देंगे cos पाई माइनस π/6। हमें पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कॉस निगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2 cos π/6। π/6 का मतलब √3/2, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा -2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का √3, क्या आ जाएगा, माइनस का √3। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, रियल आ रहा है, और रियल में क्या है, रियल लेस देन, ठीक है, 0 है, यानी इमेजिनरी जेड हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि रियल जेड इक्वल्स टू 0, इमेजिनरी जेड इक्वल्स टू 0, रियल जेड ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0। इसको फर्दर इमेजिनरी जेड इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रियल पोर्शन ही केवल बचा है, बाकी कोई ऑप्शन सूट नहीं कर रहा। इमेजिनरी जेड इसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे काफी कुछ हम लोग और भी नया सीखने वाले हैं, ठीक है। नया सीखने का मतलब इन द सेंस कि हम लोग पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म तो देख ही चुके हैं,
बट यूलर्स फॉर्म को और ज्यादा देखते हैं कि फर्दर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पावर कॉम्प्लिकेटेड भी दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग यूलर्स फॉर्म में लेकर के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, z1 इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस का √3i। ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, कि अगर इसे हम लोग पोलर फॉर्म में फर्दर चेंज करेंगे तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, r, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस r i साइन थीटा होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला इसका काम करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो z1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो z1 का मॉडुलस हो जाएगा 2x² प्लस y² का अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डेट मीन्स मॉडुलस कितना आ जाएगा 2। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए, और थीटा हमें पता है, थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए हम लोग करेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करते हैं तो √3 आ रहा है, और √3 किसका वैल्यू है, तो √3 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो भी थीटा होगा वही हम लोग रख लेंगे। ठीक है, अब फर्दर हम लोग इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3, यहाँ पे आयोटा, और मॉडुलस हमने फाइंड किया है कितना है, तो 2 है। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, और अगर इसे हम लोग फर्दर यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमें पता है यूलर्स फॉर्म में हमारे पास में क्या होता है, z इक्वल्स टू r इंटू आई इंटू ई आई थीटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, z इक्वल्स टू r इंटू आई टू दी पावर आई थीटा। तो हमने इसीलिए हमारा फॉर्मेट जरूरी था पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई का पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा, ई का पावर हो जाएगा आई थीटा, और थीटा कितना है, पाई बाई 3। अब हमें पता है इसका पावर कितना है, इसका पावर 7 है, तो इसको भी हम लोग फर्दर यहाँ पे लिख लेंगे। ये पावर कितना है भाई, तो पावर 7 है, और इससे अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पे भी जाएगा। बट हम लोग आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो Z2 हमारे पास में कितना है, तो Z2 है हमारे पास 1 माइनस √3 आयोटा, मॉडुलस ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 1 माइनस √3 आयोटा है, तो हमारा थीटा कितना होगा, तो हमारा थीटा जो भी होगा उसमें हम लोगों को क्या करना है, हमें दिख रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो भी थीटा होगा वो माइनस अल्फा के बराबर होगा। मतलब जो भी हम लोग एंगल निकालेंगे, हमने देखा है आर्गुमेंट में अभी कि हम लोग क्या यूज कर ले भाई, अल्फा यूज कर ले। ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, √3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अगेन अल्फा का कितना वैल्यू आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में पाई बाई 3। बट हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो थीटा होगा हमें उसमें क्या करना है, यानी कि जो भी अल्फा निकलेगा हमें क्या करना है, माइनस पाई बाई 3 कर लेना है, वही हमारा थीटा होगा। अब हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में इसे लिख लेना है। तो पोलर फॉर्म में हमें क्या लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा पहले मॉडुलस जो कि 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3। फर्दर अगर हम इसे आगे लिखें, ठीक है, यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा फाइनल क्या होगा रिजल्ट, वो होगा 2, ठीक है, 2 ई आई माइनस पाई बाई 3, और इसका जो पावर है वो कितना है, इसका पावर है 4, तो 4 भी लिख लेंगे। ठीक है जी,
एक लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में है जो कि डिनोमिनेटर में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर जो भी सॉल्व किया है उसको हम लोग एक साथ रख करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा Z3 आएगा 1 माइनस आयोटा। इसका अगर हम लोग Z3 का मॉडुलस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डाइट कर रहा है, यानी कि जो जो भी अल्फा निकालेंगे वही थीटा होगा, बशर्ते हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, केवल माइनस का साइन लगाएंगे। और हमें पता है कि 1 माइनस 1 यानी कि हमें अगर थीटा चाहिए, ठीक है, तो पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा, अल्फा निकालना होगा, यानी कि tan इनवर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 विच इज अल्फा इक्वल्स टू π/4। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा -π/4। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हम लोग पोलर फॉर्म में से कन्वर्ट करें तो हमारे पास में आएगा √2 cos -π/4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन -π/4। ठीक है जी। और इसे लास्टली हमें क्या करना है, यूलर्स फॉर्म में चेंज कर लेना है। लास्टली हमें क्या करना है, यूलर्स फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो हमें पता है यूलर्स फॉर्म में पहले मॉडुलस लिखते हैं, लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा ई, ठीक है, और क्या आएगा आई, एंगल कितना है माइनस का π/4 है, और इसका होल का पावर कितना है, तो होल का पावर 16 है। अब क्या करते हैं, हमें पता है न्यूमरेटर पार्ट हमने अलग से सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर पार्ट अलग से सॉल्व किया है। अब दोनों को, तीनों को हम लोग एक जगह रखेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग उसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 2 ई का पावर कितना है, तो ई का पावर है हमारे पास आई π/3, और होल का पावर कितना है, तो होल का पावर 7 है, इनटू फिर हमारे पास में क्या है, फिर अगेन 2 था, ई का पावर इस बार कितना था, ई का पावर हमारे पास में था -π/3। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, आयोटा -π/3, और पूरे का पावर कितना था, तो पूरे का पावर जो हमारे पास में था वो है 4, तो हम लोग 4 कर लेंगे, अपॉन हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना था, तो √2 था, √2 था हमारे पास, ठीक है। और ये ई का पावर कितना आ गया, ई का पावर हमारे पास में आ गया था माइनस का आई π/4, और होल का पावर कितना था, तो होल का पावर 16 था। अब फर्दर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख देंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा भाई, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ई का पावर आई 7π/3 इनटू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, और क्या हो जाएगा, ई का पावर -आई 4π/3। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा √2 जो कि पावर 16 है, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, 2 का पावर 8, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास में क्या बचने वाला है, तो हमारे पास में बचने वाला है आयोटा 4π। ठीक है जी। अब हमें क्या करते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ भी ई है, तो ई को सेपरेट कर लें, और कांस्टेंट और कांस्टेंट कांस्टेंट को हम लोग क्या करें, सेपरेट कर ले। हमें पता है ये दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 11 इनटू 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -8। ठीक है, अब अगर हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करें, ई का पावर आई कॉमन ले लें, तो हमारे पास में क्या बचता है 7π/3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4π/3, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, तो पॉजिटिव अगर होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4π, और यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 2 का पावर 3 यहाँ पे हमारे पास में बचेगा, ई का पावर आयोटा, और इसे फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 12π -4π, यहाँ पे है प्लस, और यह हो जाएगा 7π। हमें पता है कि यहाँ पे 12 और 7 हमारे पास में हो जाएगा 19, 19 में से 4π अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15, और डिवाइडेड 3 है, तो हमारे पास में कितना बचता है, तो ये तो हमारे पास में 8 आ जाएगा, इनटू ई का पावर आयोटा, ठीक है, 5π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5π हो जाएगा। ठीक है जी।
अब क्या है, अब हम वापस इस वाले यूलर फॉर्म से फिर हम लोग वापस कहाँ जाने वाले हैं, पोलर फॉर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 5 पाई, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं, तो पॉजिटिव आई साइन 5 पाई। अब साइन 5 पाई कहाँ आता है, तो साइन 5 पाई में बता कि एक कंप्लीट रोटेशन है 4 पाई, और ये हो जाएगा पाई, यानी कि हम लोग कहाँ पहुंच गए, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट मींस cos 5 पाई का वैल्यू कितना होगा, तो cos 5 पाई का वैल्यू होगा -1, और साइन पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा -8। तो फाइनल हमारा क्या आंसर है, फाइनल हमारा -8 आंसर है। तो जो गिवन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यूलर्स फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों यूज करा। तो कभी भी ऐसा हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई सा भी पावर हो जो कि आपको ज्यादा दिख रहा हो, ठीक है, और लग रहा हो कि आप बाइनोमियल लगाना है, तो ऐसा नहीं करना है, बाइनोमियल हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पोलर और यूलर्स फॉर्म का यूज करके उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंप्लीफाई होकर के एकदम छोटा हो जाएगा आंसर उसका, ठीक है, मतलब आंसर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, ताकि हम लोग उसको फिर से वापस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अब हम लोग फाइनल जो है, हम लोग सबसे पहला काम है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा चीज अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा को इंट्रोड्यूस किया, और आयोटा को इंट्रोड्यूस करने के बाद में हम लोग कहाँ चले गए, आयोटा को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया आर्गन प्लेन में, फिर हमने मॉडुलस फाइंड किया, फिर हम लोग कॉन्जुगेट पे गए, ठीक है, और कॉन्जुगेट के बाद में हमने फिर पॉलर फॉर्म देखा, पॉलर फॉर्म के बाद में हमने फिर आर्गुमेंट, सॉरी, पॉलर फॉर्म के पहले हमने आर्गुमेंट तो देखा ही था, ठीक है, और उसके बाद पॉलर फॉर्म देखा, पॉलर फॉर्म के बाद हमने क्या देखा, यूलर्स फॉर्म देखा, फिर पॉलर वर्सेस यूलर्स देखा, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। अब फाइनली हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। हमें जो प्रॉपर्टीज देखना है वो पहले हम लोग कॉन्जुगेट का देखेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में वो है आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, जेड बार is the mirror image of z along the real axis। मतलब अगर कोई हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z बार क्या होगा, तो z बार मिरर इमेज होगा x एक्सिस से, ये हो गया z बार। इसका मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया होता, सपोज 1 प्लस का आयोटा, तो इसका मिरर इमेज क्या होता, 1 माइनस का आयोटा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगला प्रॉपर्टी कहता है कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो वो z के इक्वल आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सपोज अगर हम एग्जांपल लें, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, z का अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का आयोटा, और वापस इसका अगर कॉन्जुगेट कर दें तो हमें पता है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। हमें केवल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगला है z इक्वल्स टू जेड बार, z इक्वल्स टू जेड बार, z इज ए प्योरली रियल नंबर। तो सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग लेट करें, z इक्वल्स टू x प्लस का आई वाई, तो इसका जेड बार क्या होगा, इसका जेड बार हो जाएगा, इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, और इसे अगर हम लोग अगर आपस में इक्वल रखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल्स टू x माइनस का आई वाई, x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2i y इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स हमारे पास में फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि z इज प्योरली रियल। तो कभी भी ऐसा हो कि हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि z केवल रियल है, तो क्या केस लेंगे हम लोग, y इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इमेजिनरी पोर्शन को क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वेट कर रहे हैं, ताकि हमें केवल क्या मिले, रियल पोर्शन मिले। अच्छा, नेक्स्ट आता है z इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार। तो फिर से हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी लेट किया था वही लेट कर लेते हैं। z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में x प्लस का आई वाई, जेड बार इक्वल्स टू कितना होगा,
x माइनस का आई वाई, हमें पता है यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, तो ये कर देंगे माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। और आपस में कैसा दिखाना है, हमें इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखा देंगे, x प्लस का आई वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस का आई वाई। आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आकर के 2x बनेगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 0। तो कभी ऐसा हो कि z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर हमें चाहिए, तो हम लोग उस केस में रियल पोर्शन को 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई Z1 लें, ठीक है, 1 प्लस का आयोटा, Z2 ले 2 प्लस का आयोटा, और Z1 प्लस अगर Z2 कर दे तो हमारे पास में हो जाएगा रियल पोर्शन के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या होगा फाइनल 3 प्लस का 2 आयोटा। और Z1 प्लस Z2 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे, तो Z1 प्लस Z2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज करना है, 3 माइनस 2 आयोटा। ये किसके इक्वल होगा, तो अलग अलग करके भी अगर हम लोग कॉन्जुगेट करें, सपोज जो भी Z1 हमने लिया था, अगर यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट देखा जाए तो कितना है, 1 माइनस का आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट कितना है, तो Z2 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस का आयोटा। और दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे फर्दर, तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी हमारा कि अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 माइनस Z2 करते हैं, यहीं पे देख लें डायरेक्टली, हम लोग यहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया हुआ है ही, तो हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। Z1 माइनस Z2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 ओनली, आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा। और इसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 माइनस Z2 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे, तो हमें पता है कि इमेजिनरी पोर्शन तो है नहीं, केवल रियल पोर्शन है, तो केवल -1 ही रहेगा। और Z1 का बार और Z2 का बार, और Z1 का बार और Z2 का बार को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो Z1 का बार माइनस Z2 का बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2, और ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से फिर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। ये भी आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास में कभी कोई मल्टीप्लीकेशन में कॉन्जुगेट किया हुआ है, इसका मतलब कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करें देन उसका कॉन्जुगेट करें, वो इक्वल होगा अगर उसे हम लोग पहले कॉन्जुगेट कर दें देन मल्टीप्लाई करें एक साथ, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास Z1 इक्वल टू सपोज हमारे पास में है 1 प्लस का आयोटा, और Z2 है हमारे पास में सपोज, ठीक है, 2 प्लस का आयोटा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस का आयोटा। पहले LHS को देख लेते हैं। अगर हम केवल LHS को देखें अभी, तो हमारे पास में क्या आएगा, Z1 इंटू Z2, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस का आयोटा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 2 प्लस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा प्लस का आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और ये इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस का 3 आयोटा। और इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकाल लें, यानी कि Z1 Z2 का अगर कॉन्जुगेट निकाल लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 आयोटा। अब अगर हम लोग कॉन्जुगेट करने के बाद मल्टीप्लाई करें, तो कॉन्जुगेट करने के बाद अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट आएगा, जो कि लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस का आयोटा, और क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस का आयोटा। ये हो जाएगा 2
ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर अगेन -1 होगा। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में होगा 1 माइनस का सॉरी, यहाँ पे हमने 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करा, 2 हुआ, और यहाँ माइनस आयोटा, और ये 2 आयोटा होगा, यहाँ 3 आयोटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 आयोटा। तो हमारे पास में जो भी दिख रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो काम किया है, ठीक है, वो है 1 माइनस का 3 आयोटा इसका रिजल्ट, और इसका भी रिजल्ट क्या है 1 माइनस का 3 आयोटा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग इस टाइप से भी यूज करें तो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसका कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट को भी अगर हम लोग आपस में पहले रख ले तो वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब समझिए, मतलब ये कि अगर हमारे पास में कोई Z1 है 1 प्लस का आयोटा, Z2 है 2 प्लस का आयोटा, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें करना है Z1 अपॉन Z2। तो हम लोगों को Z1 अपॉन Z2 करेंगे तो हमें पता है P बाई Q के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास में 2 माइनस का आयोटा आ जाएगा, 2 माइनस का आयोटा, ये आ जाएगा 2 माइनस का आयोटा प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा 4 माइनस आई स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 प्लस का आयोटा अपॉन 5 अपॉन 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट तो नॉर्मली हमें दिख ही रहा है कि Z1 अपॉन Z2 का अगर हम लोग होल का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 माइनस I/5 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा LHS पोर्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें RHS पोर्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सपोज Z1 का कॉन्जुगेट हम लोग लिखते हैं, तो Z1 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा 1 माइनस का आयोटा अपॉन Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा 2 माइनस का आयोटा। फिर से अगेन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं। तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, अगेन a माइनस बी प्लस बी, यानी कि हमारे पास में क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, और बीच में माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का आयोटा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर, हमें पता है ये कितना हो जाएगा 3/5 माइनस I/5। ठीक है, मतलब जो हमने LHS देखा है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर पोर्शन कभी भी ऐसा हो Z1 अपॉन Z2 का, और दोनों का कॉन्जुगेट हम लोग बाद में करें सॉल्व करने के बाद में, तो वो जो है कॉन्जुगेट अपॉन कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट अपॉन कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, तो उसका भी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कॉन्जुगेट का। अगला प्रॉपर्टी है कि Zn, सपोज हमारे पास में कोई नंबर है Z1 इंटू Z2 Z3 डॉट 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 Zn तक अगर हमारे पास में कोई नंबर है, ठीक है, तो फर्दर अगर हम लोग इसको, ठीक है, देखा जाए, फर्दर अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, सपोज हमारे पास में अगला है, ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास में Zn का कॉन्जुगेट। ठीक है, और एक्चुअल में ये Zn यहाँ पे नहीं है, Zn ऐसा है। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें Z इक्वल टू 1 प्लस का आयोटा, ठीक है, और n इक्वल टू हम लोग क्या ले लें, सपोज 2 ले लें, तो हमें पता है कि पहले क्या करना है, Z का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर
प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। और इसका फर्दर हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2 आयोटा। और 2 आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट पहले कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या बनता है, 1 माइनस का आयोटा। और अगर इसका स्क्वायर करें हम लोग फर्दर, 1 माइनस आयोटा का अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास में आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करके उसका कॉन्जुगेट निकालें, या तो हम लोग पहले कॉन्जुगेट निकाल लें देन उस पर स्क्वायर लगाएं, तो वो भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। अब आता है रियल जेड इक्वल्स टू रियल जेड बार इक्वल्स टू जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। तो इसके लिए भी अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, सपोज लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। तो अगर इन दोनों का सम करें तो z प्लस जेड बार, इन दोनों का अगर हम लोग सम करें तो z प्लस जेड बार जो हो जाएगा वो 2x के इक्वल आ जाएगा। ये तो हमारे पास में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो देखा जाए तो रियल z हमारे पास में किसके इक्वल आ रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, फर्दर 2 से डिवाइड लगाना है। तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रियल z के इक्वल आ जाएगा, रियल z के इक्वल आ जाएगा। मतलब कभी भी अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कॉन्जुगेट के साथ में सम करके डिवाइड करेंगे तो वो रियल z के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग माइनस यूज करके दोनों को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हमने क्या किया, ऐड किया। अगर आप सब्सट्रैक्शन दोनों को माइनस करके चेक करेंगे, तो माइनस करके चेक करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी जेड के इक्वल आ जाएगा। चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस ये, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, केवल क्या बचने वाला है, इमेजिनरी पोर्शन ही बचने वाला है, यानी कि 2 आई वाई। और इसे फर्दर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, y जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉन्जुगेट का ये लास्ट प्रॉपर्टी है, z1 z2 का बार प्लस z2 z1 का बार इक्वल्स टू 2 इंटू रियल z1 z2 का बार इक्वल्स टू 2 रियल z1 बार इंटू z2। तो हम लोग इसके लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, लेट z1 इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं 1 प्लस का आयोटा, z2 इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं 2 प्लस का आयोटा। और इसका कॉन्जुगेट भी लिख लेते हैं, z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास में 1 माइनस आयोटा, और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 2 माइनस का आयोटा। अगर हम z1 और z2 का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, z1 और z2 का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 2 माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज कितना, विच इज 3 प्लस का आयोटा, ठीक है जी। अगला है z2 z1 का कॉन्जुगेट, यानी कि z2 हमारे पास 2 प्लस का आयोटा, और z1 का कॉन्जुगेट ये है 1 माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास में आएगा 2 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, ठीक है। 2 इंटू 2 आयोटा, सॉरी यहाँ पे 2 आयोटा होगा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या लिख देंगे, 3, यहाँ से क्या लिख देंगे 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा। इन दोनों का अगर हम लोग सम करें, इसका और इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये 6 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात बोला जा रहा है कि 2 इंटू रियल z1 z2 का बार के इक्वल होगा, यानी कि 2, अब रियल z1 z2 का बार कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 हमें पता है कितना हो जाएगा, 6।